चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू टावर्स ए बी एंड सी डी आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन फिगर। ए बी 20 मीटर हाई है, सी डी 30 मीटर हाई है फ्रॉम ग्राउंड। An object of mass m is thrown from top of AB horizontally with a velocity of 10 meter per second towards CD. Simultaneously, another object of mass 2m is thrown from top of CD at angle 60 to the horizontal towards AB with the same magnitude of initial velocity that of first object. The two objects move in the same vertical plane. They collide in mid-air and stick to each other. तो हमको डिस्टेंस d बिटवीन टू टावर्स निकालना है एंड पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट्स हिट द ग्राउंड। कोलिजन होने के बाद वो जो दो स्टिक टू ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बन गया, वो कहाँ पे गिरेगा? नीचे। ठीक है, तो कोलिजन मान लो ऐसा कुछ, तो ये जा रहा था और ये 60 डिग्री पे फेंका, तो ये ऐसा कुछ तो जा रहा था, और ये एक जगह है जहां पे वो हो गए कोलाइड। चलो इसको पॉइंट पी बोलते हैं। राइट, यहाँ पे कोलाइड हुए। तो डी कैसे निकालेंगे? डी क्या होगा? ये जो डिस्टेंस होगा इस टॉवर से यहां तक का, चलो मान लो इसको मैं x1 नाम देता हूं। राइट, और P से लेके ये दूसरे टॉवर तक का x2। तो मेरा D जो है वो x1 प्लस x2 है ना। x1 क्या होगा? x1 इज नथिंग बट, इसको हॉरिजेंटली फेंका गया, इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट है, पूरा का पूरा 10 हॉरिजेंटल है, तो 10 इंटू टी, मान लो टाइम t लग गया। राइट, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ फेंके गए, एक जगह पे मिले, यानी दोनों का टाइम t। राइट, x2 क्या होगा? x2 ये 60 डिग्री है, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आएगा? इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा 10 cos 60 यानी 5। 5 हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, तो 5। राइट, 10 cos 60 इंटू टी 5t। तो d इज नथिंग बट 15t। अब टी कैसे निकालेंगे? वर्टिकल मोशन देखेंगे। राइट, देखो अगर ये वाली डिस्प्लेसमेंट को मैं y1 पकड़ ले, y पकड़ लेता हूं, तो इसकी ये वाली जो रहेगी वो कितनी रहेगी? y प्लस 10, क्योंकि एक 20 है एक 30 है, 10 से बड़ा है, y प्लस 10। y इक्वल टू क्या होगा? ये इसको हॉरिजेंटली फेंका गया, इसको कोई वर्टिकल नहीं है। राइट, u इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, तो 0 वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ 0। राइट, सो हाफ ए टी, हाफ ए क्या है? जी, हाफ जी टी स्क्वायर, जी 10, तो इसको 5t स्क्वायर लिख देता हूं मैं। ठीक है, फिर y प्लस 10 कितना आएगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? 10 साइन 30, 10 साइन 60। राइट, सो 10 साइन 60 कितना होगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 10 साइन 60, यानी 10 इंटू √3/2, 5√3। तो 5√3 हो गई उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी ut। राइट, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यानी 5t स्क्वायर, ऐसे होगा इसका कुछ तो, है ना, ऐसे कुछ तो होगा। ठीक है, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 5t स्क्वायर लिखता हूँ y की जगह, तो 5t स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 5√3 इंटू टी प्लस 5t स्क्वायर। ये गया, है ना, ये गया, और यहाँ पे 2 बचा, और ये √3 नीचे चला जाएगा, तो t जो है वो 2/√3 सेकंड है। अब ये अगर मैं यहाँ लगा दूं तो मेरे को d मिल जाएगा 15 इंटू 2/√3। राइट, 30 को मैं 10 इंटू √3 कर देता हूँ, 30 हो गया ये /√3, 10√3। तो d कितना हो गया? √3 होता है 1.73, तो 17.3 मीटर, ऐसे कुछ तो आएगा। तो ये जो है आपका आंसर 17.3 मीटर, ऐसे कुछ तो आएगा। अभी हमको पोजीशन देखना है, वो कहाँ पे गिरेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके लिए हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व होगा। राइट, तो अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो अलग अलग करेंगे। तो हॉरिजेंटल में ये वाला 10 उसकी वेलोसिटी थी और m मास, तो 10 इंटू एम, इस तरफ का पॉजिटिव लेते हैं, ये वाला पॉजिटिव लेते हैं, ये वाला निगेटिव लेते हैं, तो माइनस होगा इस बार। ये वाली वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजेंटल 5 इंटू 2m, वापस से 10m माइनस करनी पड़ेगी, इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? दोनों
एक बन गए हैं, स्टिक टू ईच अदर, स्टिक टू ईच अदर, तो 2m टोटल मास हो गया, नहीं नहीं 2m नहीं, ये 2m था और ये 3m हो गया ना टोटल मास, 3m हो गया टोटल मास। और उसकी स्पीड तो पता नहीं, तो हम v बोल देते हैं, राइट। सो 3mv जो है वो 0 है, v क्या हो गया 0। तो आफ्टर कोलिजन वो जो कंबाइंड मास है उसको कोई वेलोसिटी नहीं है, नो हॉरिजेंटल वेलोसिटी, नो हॉरिजेंटल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी वैल्यू आए अगर उसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं है तो वो सीधा सीधा यहीं पे गिरने वाला है ना, डायरेक्ट कोलिजन पॉइंट के नीचे। कोलिजन पॉइंट x1 क्या था मेरा, x1 10t था, x1 10t था, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा x1 वो 10 इंटू टी, क्या था अपना t, 2/√3, बस यही आंसर हो गया, राइट। तो 20/√3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 20/√3 फ्रॉम ए बी, 20/√3 फ्रॉम ए बी, ठीक है।